दोस्तों नमस्ते। आज हम बात करेंगे पसीने के बारे में। एक साधारण सा विषय है, लेकिन इससे काफ़ी हद तक परेशानी होती है लोगों को। पसीना जो है वो शरीर का एक प्राकृतिक तरीका है जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। जब पसीना अत्यधिक बदबूदार या असामान्य रूप से आता है तो अंदरूनी असंतुलन यह दीर्घकालिक रोग प्रवृत्ति को दर्शाता है। रोग प्रवृत्ति यानी कि मियाज्म। कारण, सामान्य कारण गर्मी, मेहनत, डर, घबराहट या तनाव इत्यादि। रोगजन्य कारण बुखार का उतरते समय, टीबी या पुराने संक्रमण में, थायराइड की गड़बड़ी, हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत ज़्यादा पसीना होता है, मधुमेह डायबिटीज में भी बहुत ज़्यादा पसीना होता है, हार्मोनल असंतुलन या रोगवृत्ति, पीरियड्स, हृदय की कमजोरी, नर्वस सिस्टम का असंतुलन। संवैधानिक कारण साइकोटिक, सोरिक या ट्यूबरकुलर प्रवृत्ति के लोग। दवाइयों के कारण कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ जैसे एंटीपायरेटिक और एंटी डिप्रेसेंट इत्यादि। बहुत ज़्यादा दवाई खाने वाले लोगों में भी पसीना जो है होता है, एंटी डिप्रेसेंट और एंटीपायरेटिक वगैरह वगैरह। लक्षण: अत्यधिक पसीना सामान्य या किसी एक हिस्से में, रात में पसीना, नींद के दौरान, ठंडा चिपचिपा पसीना, बदबूदार खट्टा पसीना, सिर, चेहरा, हाथ, पैर, बगल या शरीर के एक तरफ पसीना। पसीने के बाद में काफ़ी कमजोरी महसूस होती है कुछ लोगों को, ऐसा भी अक्सर देखा गया है। होम्योपैथिक दवाइयाँ और उनके लक्षण। पहली जो दवा है वो है कैलक्रियर काप। कैलक्रियर काप के लक्षण कुछ इस तरह है, जैसे कि सिर पर अत्यधिक पसीना, विशेषकर नींद में, खट्टा गंध होता है, बच्चा तकिया जो है भिगो देता है। अगली दवा है साइलिसिया। पैरों में दुर्गंध युक्त पसीना, ठंडा चिपचिपा पसीना, हाथों में नमी, ये साइलिसिया के लक्षण हैं। अगर इस तरह के लक्षणों को मिलान जो है बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस तरह के लक्षण आप में आते हैं तो आप इन औषधियों को जो मैंने बताई उसको 12 की पोटेंसी लेकर दिन में 2 से 3 बार लेते रहें। अगली दवा है वो है सल्फर। साइलिसिया के बाद में बहुत अच्छा काम करती है सल्फर। गर्म बदबूदार पसीना, चेहरा और बगल में अधिक, शरीर में गंदगी जैसी गंध। इसे भी 12 की पोटेंसी में लेकर दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं या 3 बार ले सकते हैं। मार्क्सॉल। दिन रात पसीना, राहत नहीं मिलती, कपड़े पीले दाग दे देते हैं। पसीने की वजह से कपड़ा जो है वो पीला हो जाता है। हिपर सल्फर। हल्की मेहनत से ही खट्टा पसीना निकलने लगता है, ठंड से अत्यधिक और संवेदनशीलता रहती है। नेट्रम्यूर। चेहरे और बालों पर तैली पसीना, ऑयली। पसीने के बाद में कमजोरी भी महसूस होती है। ऐसे में नेट्रम्यूर औषधि 12 की पोटेंसी में लेकर उसे 2 से 3 बार लेते रहें। फास्फोरस। रात में ठंडा पसीना, माथे पर घबराहट और कमजोरी के साथ। फास्फोरस में घबराहट भी होती है, कमजोरी भी होती है और पसीना भी होता है, और वो भी कैसा, ठंडा पसीना। थूजा ऑक्सीडेंटलिस। जननांगों, प्राइवेट पार्ट्स में और बगल में तीव्र दुर्गंध वाला पसीना, ये थूजा की मुख्य लक्षण है। रस्टॉक्स। शरीर पर चिपचिपा दुर्गंधयुक्त पसीना,
बुखार उतरते समय बहुत अधिक होता है। चाइना ऑफ सिनेलिस, पसीने के बाद में कमजोरी और चक्कर आना, स्राव के बाद अधिक पसीना, इसे भी 12 की पोटेंसी में आप ले सकते हैं। एसिड सल्फ, थोड़ा परिश्रम करने पर ही पसीना, बूढ़ों में दुर्गंध युक्त पसीना, बुजुर्गों में। लाइकोपोडियम, एक तरफ मुख्यतः दाहिनी ओर पसीना, गैस और कमजोरी के साथ। अगली जो दवा है वो है सोराइनम, बदबूदार गंदा पसीना, शरीर न धोने जैसा महसूस होता है, लगता है कि हमने नहाया ही नहीं है कई दिनों से। बेरेटाकाब, बच्चों और बुजुर्गों में ठंडे पसीने के साथ में कमजोरी, बेहतरीन दवा है, इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। वेल्ट्रम एल्बम, माथे पर ठंडा पसीना, बेहोशी और कमजोरी के साथ। अगर आए तो वेल्ट्रम एल्बम औषधि 12 की पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। कार्बोवेज, पूरा शरीर पर ठंडा, चिपचिपा पसीना, सांस फूलना और नाड़ी धीमी, कार्बोवेज के मुख्य लक्षण हैं। सेरम मेटेलिकम, थोड़े श्रम में पसीना, थोड़ा सा मेहनत किए नहीं कि पसीना शुरू हो जाता है। चेहरे पर लालिमा, ये फेरमबेट की खास लक्षण है। सिपिया, कमर व बगल में खट्टा पसीना, महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के साथ। एंटीकोड, खट्टा पसीना विशेषकर सिर और गर्दन में, बच्चों में बहुत अधिक होती है। होम्योपैथी में पसीना न केवल शारीरिक बल्कि संवैधानिक असंतुलन का संकेत करती है। उचित दवा चयन लक्षणों की गहराई, स्थान, गंध, समय और कारण के अनुसार किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रियजनों से साझा करें और हमारे साथ में बने रहें। बेल आइकन को अवश्य एक बार दबा लें ताकि आपको हर एक मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।